हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 18th और 19th ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट डे। तो 18th ऑफ मार्च को होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कौन सी होती है? जो आर्मी को वेपन्स आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे होता है 18th ऑफ मार्च को। क्यों हम इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं? टू कमेमोरेट द डे व्हेन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन कोसीपुर कोलकाता वाज फॉर्म्ड इन 1801। 1801 18th ऑफ मार्च 1801 को कोलकाता कोसीपुर में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी वो शुरू करी गई थी। राइट, तो इसीलिए 18th ऑफ मार्च को हम कमेमोरेट करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। राइट, तो इस साल का थीम क्या था? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे का थीम था ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडिनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है CCMS डिजिटल प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच एजेंसी? CCMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो ये किसने शुरू करा है? CCHS डिजिटल प्लेटफॉर्म, CCMS डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये शुरू किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। CCMS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनका पूरा डाटा होगा CCMS के अंदर। राइट, तो इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी गई है। एक तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है CCMS का, दूसरी एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम है संकल्प। संकल्प में क्या होगा? संकल्प में जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उन लॉज के बारे में प्रॉपर डिटेल जो है संकल्प ऐप पे आपको मिल जाएगी। राइट, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉज है वो अब जो है क्राइम करने का तरीका चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग नए नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो जो नए क्रिमिनल लॉज लाए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, तो वो नए क्रिमिनल लॉज इस संकल्प ऐप के अंदर जो है पूरे के पूरे मिल जाएंगे। राइट, नेक्स्ट, व्हेन वाज सागर परिक्रमा प्रोग्राम लॉन्च्ड? सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो था ये लॉन्च किया गया था 5th ऑफ मार्च 2022 को। क्या है ये प्रोग्राम? सागर परिक्रमा प्रोग्राम। अब ये 2022 को जब अगर लॉन्च हुआ था तो अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है सागर परिक्रमा प्रोग्राम। क्योंकि ये जो सागर परिक्रमा है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इस पे रिसेंटली एक वीडियो लॉन्च करी गई है, बुक लॉन्च करी गई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है कि सागर परिक्रमा प्रोग्राम क्या है, कब लॉन्च हुआ था, तो ये सब चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। तो ये 5th ऑफ मार्च 2022 को लॉन्च हुआ था। और ये है क्या सागर परिक्रमा? ये है जो हमारे साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया की ये जो पेनिनसुला जो है पूरा का पूरा इसकी कोस्ट है, इस पूरी की पूरी कोस्ट को ये कवर कर रहा है सागर परिक्रमा प्रोग्राम। फ्रॉम मांडवी इन गुजरात, तो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में मांडवी है, मांडवी इन गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल में जो गंगा सागर है, यहाँ वेस्ट बंगाल तक है, पूरा का पूरा ये जो एरिया है इसको कवर करेगा। तो वेस्ट बंगाल में जो गंगा सागर है वहां तक पूरी की पूरी ये स्टेट्स को कवर कर रहा है। तो ये याद रखना, मांडवी इन गुजरात तो गंगा सागर एट वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे जो फिशरमैन कम्युनिटीज है उनके लिए ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। फिशरमैन कम्युनिटीज का एक्सपीरियंसेस क्या रहा है, इनको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही जो हमारी फिशरमैन कम्युनिटीज़ है उनके लिए जो भी प्रोग्राम्स, स्कीम्स सरकार लेकर आ रही है,
जैसे पीछे से एक स्कीम आई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो वो फिशरमैन कम्युनिटीज के लिए थी। तो इन स्कीम्स के बारे में इन फिशरमैन को अवेयर करवाना, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देना फिशरमैन कम्युनिटीज को, इसके लिए ये सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसको मोटो क्या है, इसका मोटो है क्रांति से शांति। नेक्स्ट है हु लॉन्चेस वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल ये किसने लॉन्च करा है, ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। वोकल फॉर लोकल क्या है ये वोकल फॉर लोकल, ये इसका एम है जो लोकल फॉर वोकल जो है, इसका एम है टू प्रमोट ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप। जो बहुत छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली जो ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स जो है काम कर रहे हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक तरह से सेल करने के लिए एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाई गई है जिसका नाम है आकांक्षा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जिसका नाम है आकांक्षा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो भी वो अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको सेल किया जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट है अंडर ईट राइट कैंपस। ईट राइट कैंपस क्या है, ईट राइट कैंपस जो है ये जेल्स से, जो जेल्स होती है उससे रिलेटेड ये एक कैंपेन है जो शुरू किया गया है बाय FSSAI, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने ये कैंपेन लॉन्च करा है ईट राइट कैंपस। तो इसमें क्या है, इसमें जेल के अंदर जो कैदी है उनको प्रॉपरली फूड मिल रहा है, न्यूट्रिशियस। इसके अलावा जो जेल कर्मचारी होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनको हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर टोटल इंडिया में 100 जेल्स है जिनमें प्रॉपर जो फूड है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसमें से जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्टिफाइड जेल है वो कौन सी स्टेट के अंदर है, वो है उत्तर प्रदेश में। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है पंजाब, थर्ड नंबर पे बिहार है, एंड फोर्थ नंबर पे है मध्य प्रदेश। राइट। नेक्स्ट है नेम इंडियाज न्यूएस्ट रीजनल एयरलाइन। इंडिया में एक नई रीजनल एयरलाइन शुरू करी गई है। कहाँ से शुरू करी गई है, गोवा से। राइट। और इसकी जो इनॉग्रल फ्लाइट हुई थी वो गोवा से लक्षद्वीप की थी। आई थिंक 16 मार्च को हुई थी इनॉग्रल फ्लाइट। और इसकी जो आगे का शेड्यूल है, जो प्रॉपर फ्लाइट्स है, वो 18 मार्च को, यानी कि कल जो है वो शुरू हो चुकी है इसकी फ्लाइट्स। तो कौन सी फ्लाइट है, इसका नाम है फ्लाई 91। ये क्या है, एक रीजनल एयरलाइन है, फ्लाई 91 रीजनल एयरलाइन है। और ये उड़ान स्कीम के अंदर इसको शुरू किया गया है। राइट। उड़े देश का आम नागरिक। राइट। उड़ान स्कीम के अंदर, उड़ान में एक ही ए आती है, दो नहीं आती। तो उड़ान स्कीम के अंदर ये जो रीजनल एयरलाइन है इसको शुरू किया गया है। तो इनिशियली जो फ्लाइट्स होंगी वो वीकली फ्लाइट्स होंगी, जो गोवा से कहाँ तक होगी, गोवा के कौन से एयरपोर्ट से शुरू होगी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर बेंगलुरु एंड हैदराबाद की फ्लाइट्स इनिशियली जो है वो शुरू करी गई है। और इसके अलावा धीरे धीरे जो सिंधुदुर्ग है, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ की फ्लाइट्स भी शुरू करी जाएगी। फ्लाई 91 के जो MD एंड CEO है वो कौन है, मनोज चाको। मनोज चाको फ्लाई 91 के MD एंड CEO है। नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप्स इन इलीगल ट्रेड इन शार्क बॉडी पार्ट्स। शार्क बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली जो शार्क्स के फिन्स है, तो इनके फिन्स का इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं उनका भी ट्रेड हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इलीगल ट्रेड इंडिया से होता है वो कौन सी स्टेट से हो रहा है, तो वो हो रहा है तमिलनाडु से। तो हमारे जो आसपास की कंट्रीज है, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, तो वहाँ पे इलीगल ट्रेड शार्क के बॉडी पार्ट्स का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, एनालिसिस किया है किसने, ट्रैफिक एंड WWE ने। ट्रैफिक एंड WWE वर्ल्ड वाइड फंड जो है, तो इन्होंने एक एनालिसिस किया है। ट्रैफिक क्या है, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। तो इन्होंने जो एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जो एनालिसिस करा है, उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2022
टू के बीच में ऑलमोस्ट 16,000 केजी 16,000 केजी जो शार्क फिन्स है वो सीज किए गए हैं। 16,000 केजी शार्क फिन्स, अकेले फिन्स की बात हो रही है जो कि सीज किए गए हैं इन 12 सालों के बीच में, जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2022 तक। और ये जो एक रिपोर्ट तैयार करी गई है जिसको बोलते हैं फैक्ट शीट, तो इस फैक्ट शीट का नाम क्या है, नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, एक तरह से जो शार्क्स है, शार्क्स किस में आती है, फूड चेन में टॉप पे आती है, फूड चेन में जो एक्वाटिक फूड चेन होती है उसमें टॉप पे आती है। तो अगर शार्क्स की पॉपुलेशन कम होगी या कल को शार्क्स की पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो पूरे के पूरी जो मैरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जो छोटी स्मॉल फिशेस है, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है, जब बाकी के जो मरीन एनिमल्स है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि सही इंडिकेशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। सिप्री की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का वो कौन सा कंट्री है, तो दैट इज इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा है, तो एक्सपोर्टर है रशिया, एक्सपोर्टर है रशिया और इंपोर्टर है इंडिया। अब सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो डाटा है, ये डाटा इन्होंने लिया है पिछले 4 साल का, 2019 से लेकर 2023 का। 2019 से लेकर 2023 के बीच में हमने जो ग्लोबल आर्म्स का इंपोर्ट हुआ है उसमें से 9.8% इंपोर्ट जो हमने किया है इंडिया वालों ने किया है। इंडिया में कितना इंपोर्ट हुआ है, 9.8%। जितना भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड हुआ है उसमें से 9.8% जो आर्म्स का इंपोर्ट हुआ है वो इंडिया के अंदर हुआ है। अगर हम इसको पिछले डाटा से कंपेयर करें, पिछले 4 साल का जो डाटा है 2014 से लेकर 18 का डाटा है उसके साथ कंपेयर करें तो हमारा जो आर्म्स इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है बाय 4.7%। और हमारा जो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री से कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं हम रशिया से। रशिया से हम सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं। 36% जो आर्म्स का इंपोर्ट है हमारा वो रशिया से हो रहा है। जो भी वेपन सप्लाई है सबसे ज़्यादा रशिया से हो रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स रिलीज हुआ है 2022 का ये डाटा है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक है 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। अब इंडिया 108th रैंक पे है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है। उन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी थी 2023-24 की, तो उसमें इन्होंने ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी रिलीज किया है। तो इसमें इंडिया का स्कोर क्या है, जैसे अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले स्कोरिंग होती है कंट्रीज की, 0 to 1 का स्केल होता है जिसपे स्कोरिंग होती है, और इंडिया का स्कोर इसमें क्या है 0.437। इंडिया का स्कोर है 0.437। कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है। आप देखो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो देख ही रहे होंगे ना कंट्रीज में, तो कौन सी चीज़ें देखी जाती है, एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा एम्पावरमेंट कैसी है कंट्री में, तीसरा लेबर मार्केट। तो इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार करी गई है जिसमें इंडिया का रैंक है 108। नेक्स्ट, ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का रैंक कितना रहा है, तो इसमें इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। HDI में इंडिया का रैंक है 134। जेंडर इनइक्वालिटी में इंडिया का रैंक है 108। जेंडर इनइक्वालिटी में 108, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134। तो ये जो रिपोर्ट तैयार हुई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इसका टाइटल क्या था, तो इसका टाइटल था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये जो रिपोर्ट है HDI की तैयार हुई है, एक तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी गई है, दूसरा एजुकेशन और तीसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये 3 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे HDI की रिपोर्ट जो है वो तैयार करी गई है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनइक्वालिटी है ना वो बढ़ रही है, इनइक्वालिटी राइज हो रही है। इनइक्वालिटी इन द सेंस ऑफ दैट
पुअर बिकम्स पुअरर एंड रिच बिकम्स रिचर, मतलब पुअर एंड रिच का जो गैप है वो बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। टॉप कंट्री कौन सी है HDI में? स्विट्जरलैंड। टॉप का जो फर्स्ट रैंक है वो स्विट्जरलैंड का है, और जो बॉटम कंट्री है दैट इज सोमालिया, जो 193rd रैंक है। 193rd रैंक सोमालिया का है और फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड का। और इंडिया का रैंक क्या है? 134, और हमने एक रैंक इम्प्रूव किया है। लास्ट ईयर हमारा रैंक था 135 और इस साल हमारा रैंक है 134, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।